हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। माता के दूसरे स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता माता पार्वती की ही एक स्वरूप है। आज हम ब्रह्मचारिणी माता की कथा को श्रवण करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस अनुसार के कारण ही ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ। तप का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारी ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। इस तपस्या के कारण माता को तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण पहनी हुई, दाहिने हाथ में तप की माला लिए हुए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए सदैव रहती है। इनकी पूजा अर्चना और साधना करने से साधक का मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भगवान शंकर के अपमान से क्रोध में आकर योग अग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यह उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि आप तपस्या के मार्ग पर चले तो आपके पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को आप पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 1000 साल तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी। फिर उन्होंने 100 सालों तक केवल सांप खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप, ठंडी, गर्म और भयंकर कष्ट से इतनी कठोर तपस्या करी। उसके बाद उन्होंने 3 सालों तक धरती पर गिरी हुई बेलपत्री को खाकर भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वही बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों साल तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुर्लभ और पतला हो गया और क्षीण होने लगी। उनका शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन उनकी तपस्या प्रबल थी। वह तपस्या में लीन थी। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आपसे ही संभव हो सका। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह देवाधिदेव महादेव शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर को लौट जाएं। इधर उनके पिता हिमालय राज उन्हें लेने के लिए वन में आ गए थे। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर को लौट गए। समय बाद भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती का विवाह हो गया। भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती का नाम दिया और उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन यदि जातक विधि विधान के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुण की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से व्यक्ति को धैर्य प्राप्त होता है और उसे विजय की प्राप्ति होती है और उसके सारे मार्ग सुलभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी यानी कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके घोर तपस्या की थी। उसके पश्चात उन्हें भोले शंकर मिले थे, भोलेनाथ मिले थे। तो दोस्तों, आप भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा मन से करें। इससे आपके जीवन में आपको त्याग, संयम और सदाचार का गुण मिलेगा। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी।